जी सर जी। पिछले दिनों मैंने आपके माध्यम से ही यूनिवर्सिटी के हालात जाने। चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सरसा जितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें 5वीं पुरानी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जो है कुरुक्षेत्र आई थी, उसके बाद HU आई और उसके बाद MDU आई और उसके बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, और 5वीं यूनिवर्सिटी जो है 2003 में ही स्थापित की गई। इसलिए स्थापित की गई थी कि शैक्षणिक तौर पर सबसे पिछड़ा हुआ इलाके को शिक्षा प्रदान करने के लिए, और शिक्षा भी कम दरों पर सब्सिडाइज रेट पर सरकारी यूनिवर्सिटी खोली गई थी ताकि सस्ती और गुणात्मक जो है शिक्षा दी जा सके, उच्च शिक्षा दी जा सके। इरादे बहुत ऊंचे थे और इसीलिए ये यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई गई। लेकिन जिस तरह का पिछले सालों में हालात रहे हैं, और विशेष करके पिछले 10 साल के अंदर, वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब मुझे पता लगा कि पिछले 3 महीने से यूनिवर्सिटी के किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही, और टीचिंग स्टाफ तो शायद चौथा महीना होने का हो रहा है, तब मैंने बजट उठाया सरसा यूनिवर्सिटी का कि पता तो किया जाए कैसे हालात क्या हैं, वित्तीय पोजीशन कैसी है। शैक्षणिक पोजीशन का पता लग गया। जब तनख्वाहें नहीं मिल रही है तो क्या तो बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्या उनके अध्यापक उनको पढ़ा रहे होंगे। यूनिवर्सिटी से बाहर अगर कोई यूनिवर्सिटी का कर्मचारी जाता है तो दुकानदार जो है उसको कोई उधार भी नहीं देता। ये पोजीशन आज के दिन आई हुई, मैंने कुछ लोगों से बात करी है। इसलिए ये मुद्दा ताकि मैं सरकार के सामने आपके थ्रू पेश करना चाहता हूँ, इसको संभालें। वरना इतनी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी और टॉप 5 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है, वो फिर जल्दी बंद होने के कगार पर हो जाएगी। ऐसे हालात बन गए हैं। इस यूनिवर्सिटी में तो सरकार की ग्रांट आई है, जिसको ये ग्रांट कहते हैं, मैं ग्रांट नहीं कहता इसको, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, परपेचुअल लोन। अब लोन दे रहे हैं, ग्रांट इन एड बंद कर दी है। 2.5 साल हो गए हैं ग्रांट इन एड बंद किए हुए, और परपेचुअल लोन दे रहे हैं वो केवल मात्र 27 करोड़ रुपए। और जो फीस आ रही है, फीस की सरकार की यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल इनकम है, उसको आप साथ जोड़ लेंगे इसके साथ, तो इंटरनल इनकम जो है अंदरूनी वो 32 करोड़ की है। 32 और 27 69 करोड़ हो गए। और पिछले साल का जो घाटा है, अगर उसको निकाल दिया जाए इसमें से, तो जो कि 38 करोड़ और 52 लाख रुपए बचेगा, क्योंकि डेफिसिट वो है 20 करोड़ 68 लाख। एक आप काम शुरू किया 1 अप्रैल से, तो आप 20 करोड़ 68 लाख का घाटा लेके आपने काम शुरू किया। अगर वो 20 करोड़ 68 लाख निकाल देते हैं तो केवल मात्र 38 करोड़ 52 लाख रुपए यूनिवर्सिटी के पास काम करने के लिए बचते हैं। अब बताइए, जो इनकी तनख्वाहें हैं, अगर वो टीचिंग और नॉन टीचिंग की दोनों की हम कर लें मिलाकर, तो 20 करोड़ 85 लाख तो तनख्वाहें हैं टीचिंग की, और 13 करोड़ और 36 लाख रुपए हैं नॉन टीचिंग की। 8 करोड़ रुपए साल की है जो आपने कंट्रेक्चुअल कर्मचारी लगा रखे हैं, पार्ट टाइम लगा रखे हैं, इसी तरीके से आपने और दूसरे जो लगा रखे हैं, इनको मिला लेंगे। और उसके बाद 535 कर्मचारी ऐसे लगा रखे हैं जिनका कोई काम नहीं था। 535 आउटसोर्स के थ्रू लगाए हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू 535 कि मेरे 5 लगा दो, मेरे 7 लगा दो, मेरे 10 लगा दो, और आउटसोर्सिंग एजेंसी ने उनको वहाँ यूनिवर्सिटी में लगा दिया। अब ये बताइए, जब सारी यूनिवर्सिटी के अंदर 225 पोस्ट तो नॉन टीचिंग की मंजूर है, 126 काम कर रहे हैं रेगुलर एम्प्लॉय, सिर्फ 99 पोस्टें बची है रेगुलर एम्प्लॉयज़ की। जब आप लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी से लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? कि आपको मैन पावर की ज़रूरत है, और वो स्पेसिफिक मैन पावर होती है। क्या आज ये स्टेनो खाली है, आज ये अकाउंटेंट की खाली है, आज ये असिस्टेंट की खाली है, या किसी और
आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की खाली है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। और वो लेते तो 99 ले सकते थे, लेकिन 99 की बजाय जो पोस्ट सेंक्शन 99 है, अगर खाली है तो आप उसके अगेंस्ट लगाओ ना कॉन्ट्रेक्चुअल को, उसके जगह 535 आउटसोर्सिंग एजेंसी से लगा दिए। और जिनका इस बार का जो बजट है उनके लिए जो रखा गया है HKRN, जिसको अब ये लोग जो है ना HKRN में शामिल हो गए हैं, और HKRN वाला जो बजट है इनका 21 करोड़ और 34 लाख रुपए साल इस बार देना पड़ेगा। 21 करोड़ 34 लाख। अब ये सारा आप देखेंगे, ये खर्चा है सारा का सारा जो है रैकरिंग खर्चा है, एक बार होने वाला खर्चा है, जिसका बाद में कोई संपदा पैदा नहीं करोगे आप इससे। आगे फिर अगले महीने फिर आपको करना है, अगले महीने फिर करना है। ये साल जो है ना, ये रैकरिंग खर्चे में 63 करोड़ और 82 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे इसी साल के अंदर। अगली साल आगे बाद में आएगी। तो आप बताइए फिर कैपिटल के लिए पैसा कहाँ बचेगा? मतलब कहने का, जब 34 करोड़ 38 करोड़ और 52 लाख आपके पास बचे बजट में, 38 करोड़ 52 लाख, और आपका 63 करोड़ और 82 लाख रुपए तनख्वाहों पर चला जाएगा इन 535 को मिलाकर। अब बताइए तनख्वाह इसलिए नहीं मिलती। तनख्वाहें नहीं मिलने का कारण यही है कि सरकारी मदद नहीं आने लग रही है। एक बार इन्होंने पहला क्वार्टर में, मुझे पता है क्योंकि मैं फाइनेंस पर रहा हूँ, पहला क्वार्टर 25% जारी करते हैं, तो 27 का 25% करते हैं। 27 का 25% मेरे ख्याल में 7.25 करोड़ हो गया, 6 करोड़ और 75 लाख। ये तो आ गया था अप्रैल मई में, और अब जो आएगा वो 20% आएगा। तो 27 करोड़ का 20% होता है 5 करोड़ 40 लाख। अब बताइए तनख्वाहें अगर आपको 3 महीने नहीं मिली है, आज अगर आ भी जाए, अगली किस्त आ जाए, क्योंकि अप्रैल के बाद अगली किस्त जो आपकी जून के बाद अगली किस्त ड्यू है, वो नहीं आई है। अब नहीं आए तो आप बताइए कि तनख्वाहें कैसे देंगे, और नहीं देंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। और फिर बाकी पैसा, बाकी इस बार अनुमानित लगाया गया इन लोगों ने, वो भी जो है, जैसे ये मैं बता रहा था आपका रैकरिंग खर्चा है, ये तो टीचिंग का हो गया, और भी रैकरिंग खर्चे होते हैं। तो टोटल रैकरिंग बजट में 117 करोड़ रुपए रखे हैं, 15 लाख रुपए। और इसी तरह और जो आपके कैपिटल के लिए हैं, मान लो आपने कोई फैकल्टी बनानी, बिल्डिंग बनानी है, कोई टीचिंग ब्लॉक बनाना है आपने कोई हॉस्टल बनाना है आपने, और आपके डे टू डे खर्चे करने हैं आपने, आपकी मशीनरी चलेगी, आपकी गाड़ी चलेगी, आपका तेल पानी चलेगा, आपका टेलीफोन चलेगा, आप कोई भी चीज़ करोगे, हर चीज़ के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो सारा जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जीरो हो जाता है। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जीरो हो जाता है, वो पूरा कैसे होता है कि टोटल जो खर्चा बजट का इन्होंने बताया अपने इस साल का, उसके मुकाबले में आप देखें सिर्फ 193.81, मतलब 193 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट रखा है इस साल का, और उसमें आपकी आमदनी हो रही है 38 करोड़ 52 लाख। तो घाटा कितना हो गया? बजट घाटा 155 करोड़ 29 लाख का बजट घाटा है इस साल का। अब बताइए यूनिवर्सिटी कैसे ठहरेगी? ये यूनिवर्सिटी तभी ठहर सकती है अगर सरकार कम से कम 50 करोड़ रुपए तो अभी जारी करे, अभी 50 करोड़ रुपए सरकार अभी जारी करे, और 100 करोड़ जो कमिंग ईयर है, मतलब 31 मार्च तक चलेगा, उसमें स्प्रेड और कर लो ताकि यूनिवर्सिटी चल सकती है। वरना यूनिवर्सिटी के हालात ऐसे हो रहे हैं कि बंद होने का दार हो। आपने टीचिंग की तरफ को ध्यान नहीं दिया। आपकी टीचिंग पोस्टें जितनी भी सैंक्शन है, उसके मुकाबले में जो खाली पड़ी है उसका आप देखिए। 141 पोस्ट हैं टीचिंग, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और 68 लगे हुए। अब बताइए, 68 लगे हुए होंगे और बाकी खाली, आधे से ज़्यादा खाली है, तो कैसे यूनिवर्सिटी का काम चलेगा? तो ये यूनिवर्सिटी जो है ना, आज के दिन बंद होने के कगार पर हो रही है। सरकार को चाहिए संभाले। एक यहाँ 2023 में यूनिवर्सिटी IT डाटा और कंप्यूटर सेंटर बनाया था, 20 तो कमरे हैं उसके अंदर, कंप्यूटर लैब है, सिस्टम एनालिस्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम वगैरह, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह सारा खर्चा लगा के 9 करोड़ 80 लाख का बनाया जाता है। आज वो बंद पड़ा है, ऑपरेट करने के लिए पैसा नहीं है।
इसी तरह ने पता नहीं कितने काम जो है ना वो बंद हो रहे हैं, जहाँ मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसके लिए जो है ना मदद तुरंत करे इसकी। तो वहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि क्या हो गया आपके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आपने कैसे लगा दिए यहाँ, जो आपकी जितनी एजेंसी या फंडिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी को फंड कर देती है, चाहे वो सेंटर की एजेंसी हो चाहे स्टेट की एजेंसी हो, उससे आपको एक नया पैसा नहीं आ रहा 3 साल से। आपकी यूजीसी है, नहीं आ रहा कोई पैसा। एक रूसा नाम दे दिया, कई जगह देख रहा था PM उषा, कई जगह रूसा। रूसा मतलब है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। स्टेट में उसका बजट रखा हुआ है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को 0। दूसरी तरफ इसका नाम रखा PM उषा, मतलब प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान। वो नाम वो बदल लेते हैं अपना, ठीक है। इनसे जब कोई पैसा नहीं आ रहा, CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे भी आपको कोई नया पैसा नहीं मिला है। जब आपको एजेंसी से नहीं मिल रहा, सरकार से आपको नहीं मिल रहा, और फीस बढ़ाने के बावजूद आप इसको जो है ना इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फीस बढ़ाने के बाद में ये हुआ है कि 32 करोड़ और 20 लाख रुपए आपको इंटरनल रसीद आ जाएगी। लेकिन बच्चों की कॉस्ट पर तो नहीं आनी चाहिए। ये तो इफेक्टिव कॉस्ट के लिए बनाया था, कॉस्ट इफेक्टिव जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं कि एक साधारण मतलब पैसे के ऊपर हर आदमी ताकि शिक्षा ले सके, आम गरीब आदमी जा सके। यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाती है तो यूनिवर्सिटी बनाई जाती है शिक्षा सस्ती देने के लिए, लेकिन यहाँ ये हालत हो गई। तो यूनिवर्सिटी जो है ना कैसे मतलब जो है ना आपकी चलती है। दूसरा मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अकेला मैं पैसे की नहीं कह रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ जो कुछ यहाँ हुआ है पिछले सालों में उसकी इंक्वायरी करने के लिए, जो पैसे की बर्बादी हुई है, जो पोस्टों के साथ घालमेल किया गया है, उस सारी चीज़ को देखते हुए विधानसभा के अंदर विधानसभा कमेटी ऑन एजुकेशन बनी हुई है, शिक्षा समिति बनी हुई है विधानसभा के अंदर, 9 मेंबर होते हैं उसमें। उसका काम यही है कि शिक्षा की तरफ देखना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि उस शिक्षा समिति को यहाँ इंक्वायरी के लिए भेजें और उसकी रिपोर्ट को बाद में माने, और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तो वाइस चांसलर साहब आए थोड़े दिन के लिए एडिशनल चार्ज लेने के लिए, 20 लोग जिन्होंने मैक्सिमम तो अपने गांव के हैं और यहाँ लगा दिए। वाइस चांसलर क्लास 3 और 4 की नियुक्ति देने वाला आदमी थोड़ा ही, ये काम तो और अथॉरिटीज है जो डिपार्टमेंट है उनके हेड हैं, रजिस्ट्रार हैं और हैं। वाइस चांसलर से लिख रहा है कि सच एंड सर्च पर्सन हैव बीन अपॉइंटेड एज क्लर्क और 6 months, और डिपार्टमेंट कंसर्न में जाकर रिपोर्ट करें। अब यूँ लगा दो भाई सारी यूनिवर्सिटी बैठ रही है, यूनिवर्सिटी पास कोई बचा नहीं है। आप टीचिंग पोस्ट का केयर करते, आप फंड लेने की केयर करते, दूसरी एजेंसियों से करते, ट्राई करते आप अपने, वो तो आपने की नहीं। 20 आदमी पकड़ के गांव से ठाके जाकर वो क्या दी, अपॉइंटमेंट कैसे दी है, सिंपल एप्लीकेशन के ऊपर उनसे 4 लाइनें लिखाई कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं इतना ये पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जो है ना रोज़गार दिया जाए, और उसके ऊपर लिख दिया कि डन। ऐसे जो अगर मान लो यूनिवर्सिटी में आप लगाने लगा तो इसलिए 535 लग गए पहले। मैं ये नहीं कहता कि अचकारण वालों का निकाला जाए, उनको रखा जाए। जो बच्चे रख दिए उनका हालांकि शोषण किया है, क्योंकि मामूली तनख्वाहों पर रखे गए हैं। मैं तो बल्कि ये चाहूँगा कि शोषण बंद करे और उन बच्चों को भी रेगुलर करे। उनका क्या कसूर है, वो लगाने वाले तो लगा गए, झांसा दे गए उनको, ठीक है, अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, लेकिन उन बच्चों का तो उनका तो कोई कसूर नहीं है। और यहाँ मुझे ये भी पता लगा है कि जनवरी 2013 के बाद कोई कन्वोकेशन नहीं हुआ। अहम फंक्शन होता है यूनिवर्सिटी का, डिग्रियाँ लेते हैं लोग। 2013 जनवरी 2013 में लास्ट हुआ था, उसके बाद 12-13 साल तक कन्वोकेशन ना होना, इसका मतलब यूनिवर्सिटी बैठ गई। और क्या, इसलिए मैं आपके सामने ये मुद्दा उठाने के लिए आया हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तरह से उठेगा और सरकार भी जागेगी, और बाकी भी सभी लोग जो जुम्मेदार हैं सभी से मैं निवेदन करने आ रहा हूँ, विशेष करके सरसा शहर के नागरिकों से
कि इस मुद्दे को जो है ना, जिसका जितना जहाँ रसूल का हिसाब से उसको उठाया जाए और इस मुद्दे पर जो है ना इसकी समस्या को हल कराने का सभी लोग प्रयास करें ताकि ये यूनिवर्सिटी बच जाए।